गलातियों चैप्टर 3 उसकी वर्स 26, 27, 28 तीन वर्सेस पढ़ेंगे हम। गलातियों की पुस्तक 3 का 26, 28, ठीक है। यहां पर लिखा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। इस बात पर ध्यान देना है आप लोगों ने, सब लोगों ने, ठीक है। हमारा सबका विश्वास, जितने भी यीशु मसीह में आते हैं, जब हमारा विश्वास यीशु पर है तो तब हम परमेश्वर की क्या है, संतान। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। ये वचन तो ये कहता है, जितने भी हम मसीह में विश्वास करने के बाद परमेश्वर के लोग हैं, वो सब मसीह में क्या है, एक है हम सब। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका चैप्टर 12, ठीक है। यहां से भी एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, 12 का 12 और 13 दो वचन, ठीक है। यहां पर भी क्या लिखा है, यहां पर लिखा, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो ये बात भी अपने दिल में, दिमाग में रखना आप सारे लोग, ठीक है। और इसके बाद मैं एक और वचन पढ़ूंगा अफिसियों में, ठीक है। अफिसियों का एक वर्ड हम पढ़कर फिर आगे चलेंगे। अफिसियों 4 अध्याय उसका 4, 5, 6 तीन वचन पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। हालेलुया। इधर ध्यान दो सारे लोग। मैं जानता हूं तुम लोगों में से बहुत सारे लोग अन्य जाति है, अन्य जाति इधर ज्यादा लोग हैं, ठीक है ना। क्रिश्चियंस लोग बहुत कम हैं जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं। बॉर्न क्रिश्चियन कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो, थोड़ा सा चेक करते हैं। जो जन्म से क्रिश्चियंस लोग हैं, ऊपर ऊपर हाथ खड़ा करो। हजारों लोगों में से मरकर यहां 500 लोग भी बॉर्न क्रिश्चियन नहीं होंगे, ठीक है। यहां पर बहुत सारे लोग अन्य जाति है जो यीशु मसीह में विश्वास लाए, ठीक है ना। अब ये शिक्षा उनके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है। शायद यहां पर आने वाले को ये भी नहीं लोगों को पता होगा कि रोमन कैथोलिक में चलने वाले लोग क्या हैं, सीएनआई में चलने वाले लोग क्या हैं, ऐसा करके अलग अलग, ठीक है। इनको नहीं पता। लेकिन ऐसे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं गोवा में गया था, ये वर्ड मुझे खुदा ने दिया, वहां भी मैंने कुछ समझाया लोगों को, और यहां भी तुम्हारे लिए भी समझने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें और अच्छा दिल हो जाए। हालेलुया। तुम्हें और भी अच्छा मन हो जाए परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर कितना ताकतवर है, ठीक है। क्योंकि यहां मैं क्लैरिटी ये दे रहा था कि जितने भी यीशु मसीह में लोग आएंगे वो सारे एक हैं,
अलग अलग नहीं चाहिए। बोलो, क्योंकि उनका एक बपतिस्मा एक आत्मा के द्वारा वो एक देह होने के लिए बुलाए गए। उनका धार्मिकता एक, विश्वास एक, सब कुछ, मतलब उनके लिए ये एक चीज है, दुनिया और सच्चाई, जो यीशु मसीह में लोग आगे। अगर दुनिया की तरह यीशु मसीह का राज्य है, डिफरेंट तरीके से, अपने अपने तरीके से धार्मिकता के पॉइंट अलग अलग तरीके से यीशु मसीह में आने में भी, तो ये मुश्किल हो सकती है प्रभु के लोगों को। ये बात याद रखना। यहां पर हम एक गवाही दे रहे थे कि 15 साल से वो यीशु मसीह में चल रहे थे, लेकिन वो बहुत, पता नहीं 25 साल से बीमार थे। 10 साल से जिसको गठिया का रोग था, है बाद में हुआ, तो प्रभु में चल रहे इतने सालों से, तो इतने सालों से रोग है उसको, है ना, पता नहीं मे भी 10 साल से। तो अब क्यों नहीं जा रहा उसका रोग? वो तो ऑलरेडी यीशु मसीह में। उसका रोग ना जाने का कारण उसके पास सही से ज्ञान नहीं था, उसको सही से परमेश्वर के साथ चलने की समझ नहीं थी। ये जरूरी है या नहीं जरूरी है? हालेलुया। ये बड़ा विषय है आपकी बेस्ट जिंदगी को पाने का, आपकी अच्छी जिंदगी को पाने का। ये एक बेस्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो विश्वास में अभी आए हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा, या चल रहे हैं, वो लोग भी और इस पर ध्यान दो, ताकि कभी भी नेगेटिविटी आपकी जिंदगियों में काम ना कर पाए, आपको डाइवर्ट ना कर पाए, आगे पीछे ना कर पाए। आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर किसके साथ चलो, क्योंकि परमेश्वर के साथ सिर्फ जीवन है, ना कि और कोई तरीका। ये बात याद रखो, ठीक है। अब जब मैं यहां से पढ़ रहा था, तो अभी भी यीशु मसीह में जब आप बपतिस्मे को भी चेक करोगे, तो यहां पर बाइबल में यीशु मसीह का बपतिस्मा कैसे हुआ, या उस बपतिस्मे को बिब्लिकल कैसे देना चाहिए, क्या यीशु मसीह में चलने वाले जो लोग हैं सबका वो एक बपतिस्मा है? तो यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फर्क है, चेंज है। क्या है? अब मैं डिटेल से ये नहीं बोल सकता, लेकिन आपको जो समझा रहा हूं इसको ध्यान में देना है आप लोगों ने। यीशु मसीह में जो मिशंस हैं अलग अलग, उनके हिसाब से कुछ कुछ फर्क है जो नहीं चाहिए। इसीलिए वहां पर गोवा में जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका अपना मुख्यमंत्री हो सकता है वहां, उनके अपने एमपी बन सकते हैं वहां, लेकिन वो क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो एक मन नहीं है लोग। बोलो। और इसका फायदा शैतान ले रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की जो मनसा है, इच्छा है, विश्वास है, फेथ है, उद्धार है, उनको समझ आना चाहिए हम सबका एक है, हम मसीह में सब एक है। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए वो अलग अलग है, बटे हुए, आपस में टूटे हुए। पंजाब में भी बहुत लोग हो चुके हैं, लेकिन यहां भी प्रॉब्लम है। अच्छा काम तो चल रहा है परमेश्वर का, लेकिन यहां भी एक दूसरे से सेवक प्यार से मिलेंगे नहीं। मैं तो तैयार हूं जिसको मर्जी मिलने के लिए, डोंट वरी। मुझे तो जानते मेरा स्वभाव कैसा है सारे लोग। हालेलुया। अरे हमारी मिनिस्ट्री में जो छोटी संगति करते हैं ना, अभी छोटी संगति करते हैं, मैं ये नहीं कह सकता छोटा चर्च, ऐसे नहीं बोल सकता, ऐसा कह सकता हूं जो छोटी संगति करते हैं। अभी लोग थोड़े हैं उनके पास, ऐसे कोई पास्टर आ जाए, वो चाहता है मुझसे मिलना, तो मैं मिल लेता हूं। अगर मेरे मिलने से उसको कोई अच्छी बात समझ आए, उसकी सेवा बढ़ जाए, तो मैं समझता हूं धन्यवाद परमेश्वर, मैं किसी के काम में आया। हालेलुया। अरे जब मैं चुना ही इस काम के लिए गया हूं, मुझे परमेश्वर ने ठहराया इस काम के लिए कि लोगों के भले के लिए, लोगों की गाइडेंस के लिए, जो आगे पीछे है, जो कंफ्यूज है,